हेलो एवरीवन, आज मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और तिल का ऐसा लड्डू बताऊंगी जो कि बिना गुड़, चीनी और मिश्री के बनकर तैयार होगा। यानी डेट्स का लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। तो सबसे पहले पम्पकिन सीड्स को कट कर ले रही हूँ, थोड़ा सा बारीक कट कर लेना है। इसके बाद बादाम और काजू आधा आधा कप ले ली हूँ, इसे भी थोड़े से टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। इस तरह से बहुत बारीक भी नहीं करना है, बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं रखना है, कुछ इस तरह से कट कर लेना है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो उसे आप ले सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ले रही हूँ 1 कप तिल। तिल को पहले मैं रोस्ट कर ले रही हूँ बिना घी या तेल के। गैस पर कढ़ाई रख दी हूँ, गैस ऑन कर दी हूँ और इसे रोस्ट कर ले रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब ये चिटकने लगे, हल्का सा गोल दिखने लगे, तो समझ जाइए अच्छे से तिल रोस्ट हो गया है। गोल गोल सा दिखने लगा है तो तिल रोस्ट हो गया है। अब इसे क्या कर रही हूँ, एक थाली में निकाल ले रही हूँ। इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो जल जाएगा। अब इसी कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब है खसखस यानी पोपी सीड्स। इसे भी बिना तेल या घी के ड्राई रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पे करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। बहुत जल्दी जलता है, 1 मिनट लगता है इसे भूनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। भुन गया, इसे भी निकाल ले रही हूँ। इसके बाद डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट कट करके रखी थी, काजू बादाम और पम्पकिन सीड्स, दोनों डाल दे रही हूँ। काजू बादाम डाल दे रही हूँ, अभी पम्पकिन सीड्स नहीं डालूंगी, थोड़ा सा भून लूँगी उसके बाद डालूंगी। हल्का सा 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून ली हूँ। इसके बाद डाल दे रही हूँ ये पम्पकिन सीड्स। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। लगातार चलाते रहना है। इसके बाद डाल दे रही हूँ 1 मुट्ठी जितना ये किशमिश। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, जो ड्राई फ्रूट आपको नहीं पसंद है उसे हटा सकते हो। किशमिश डाल दे रही हूँ 1 मुट्ठी भर के। जो भी ड्राई फ्रूट आप डाल रहे हैं, सारे ड्राई फ्रूट आपको भुनकर डालना है, जिससे आपका लड्डू लंबे समय तक चले, 1-2 महीने तक अच्छे से स्टोर करके रख सकें आप, ख़राब भी ना हो बिल्कुल। चाहो तो मस्क मेलन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स दोनों ले सकते हो, बट मेरे पास आज थोड़ा थोड़ा ही था इसलिए मैं नहीं ली हूँ। तो ये भुन गया है, इसे निकाल कर जिस थाली में तिल रखी थी, क्योंकि सारा मिक्स करना है बाद में, इसलिए इकट्ठा ही रख रही हूँ। इसके बाद ले रही हूँ आधा कप के करीब ये घिसा हुआ नारियल है, कद्दूकस किया हुआ। मेरे पास साबुत गोला था तो मैं उसको कद्दूकस कर ली थी। इसमें तेल घी कुछ भी नहीं डालना है, जो थोड़ा सा घी बचा रहेगा इसमें, बस उसी में इसको रोस्ट कर लेना है। हल्का सा कच्चापन निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं भुनना है। ये भुन गया, इसे भी निकाल कर उसी थाली में रख ली हूँ जिसमें ड्राई फ्रूट तिल वगैरह रखी हूँ। अब मैं ले रही हूँ मीठे के लिए ये खजूर यानी डेट्स। तो इसका मैं बीज सबसे पहले निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से कट करके एक एक करके इस तरह से सारे बीज निकाल देना है। आप चाहो तो चाकू या कैंची का भी यूज कर सकते हो। वैसे ये सॉफ्ट है खजूर सारा। तो सारे बीज इस तरह से मैं निकाल दी हूँ। अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये ले रही हूँ खलबट्टा, अदरक कूटने वाला। इसमें हल्का हल्का इसे कूट ले रही हूँ। ऐसे सॉफ्ट है, इसे जब हल्का सा भूनूंगी तो ये अच्छे से बारीक हो जाएगा बिल्कुल। सारे डेट्स को इस तरह से हल्का हल्का कूट ले रही हूँ खलबट्टे में। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगा, बस हल्का सा कूटेगा। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर स्पून से कूट कर स्पून से निकाल लेना है। इस तरह से हाथ से मैश कर देंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा, पिस जाएगा। सारा खजूर इस तरह से मैं कूट कर तैयार कर ले रही हूँ। इसके बाद गैस पर कढ़ाई रख दी हूँ, वही वाली कढ़ाई जिसमें तिल वगैरह भूनी थी। इसमें थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, गैस ऑन कर दी हूँ और ये जो डेट्स है हल्का सा जो कूट कर रखी थी, इसे मैं कढ़ाई में डालकर हल्का सा भून ले रही हूँ। कढ़ाई पकड़कर आराम से चलाना है क्योंकि इधर उधर फिसलता है। तो इस तरह से अच्छे से स्पैचुला से दबाते हुए अच्छे से इस तरह से हल्का सा भून लेना है 2 मिनट के करीब, जिससे इसका भी कच्चापन निकल जाए। बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। तो 2 मिनट तक इस तरह से लगातार चलाते हुए भून ली हूँ। अब ये भून गया है, इसको निकाल कर उसी थाली में रख लेना है जिसमें तिल वगैरह ड्राई फ्रूट रखी हूँ। और ये देखिए अभी थोड़ा सा गर्म है, इसलिए स्पैचुला से अभी दबा रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। हल्का सा ठंडा हो गया, इसके बाद इस तरह से हाथ से मसल कर सारा ड्राई फ्रूट और तिल वगैरह अच्छे से इस तरह से हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि जब तक हाथ से नहीं मिक्स करेंगे तब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। हाथों से मसलते हुए सारा ड्राई इंग्रेडिएंट इस तरह से अच्छे से इसी में मिक्स करना है। सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें गुड़ की चाशनी या कोई
चाशनी डालने की ज़रूरत नहीं है और ये हल्का मीठा रहेगा। काफ़ी टेस्टी लगता है लड्डू। आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा इस सर्दी के मौसम में। इस लड्डू में घी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। इसके बाद गोल गोल आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा लड्डू बना सकते हैं। तो सारे लड्डू मैं इस तरह से ये देखिए बना ले रही हूँ। इसके बाद जो पोपी सीड्स मैं भून कर रखी थी उसमें हल्का सा कोट कर ले रही हूँ। बाद में आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट डाल सकते हो, बट मैं ऊपर से कोट कर रही हूँ। सारे लड्डू इस तरह से कोट करूँगी। एक प्लेट में इसे डाल रही हूँ क्योंकि इसमें बन नहीं रहा है कोट करते हुए, तो एक बड़े से प्लेट में डालकर कोट कर रही हूँ। तो सारे लड्डू इस तरह से बांध ली हूँ। अच्छे से सारे लड्डू बंध गए हैं। और हाँ, जो खजूर बारीक नहीं हुआ था उसे हाथ से मसल कर अच्छे से मैं बारीक कर ली थी, तो बारीक हो जाता है। मेरे मिक्सी जार में अच्छे से पिसता नहीं है, तो इसलिए मैं खलबट्टे में कूट कर बारीक करी हूँ। जो बचा रहेगा हाथों से आप मसल कर उसे बारीक कर सकते हैं। डेट्स काफ़ी सॉफ्ट रहता है, अच्छे से मसलने पर बारीक हो जाता है हाथ से भी। तो ये सारा लड्डू मैं इस तरह से पोपी सीड्स में कोट कर ली हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट उसी में डालकर बांध सकते हो लड्डू। सारे लड्डू मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। काफ़ी इजी है ये डेट्स का लड्डू बनाना। सर्दियों में तिल डेट्स वगैरह का यूज़ आप ज़रूर करें। तो ये सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ और इसको स्टोर करके आप 1-2 महीने तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब